तो पिंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे। और बहुत जगह तो होली का समाप्त भी हो गया, 25 को था, बट हमारे यहाँ आज 26 को था। बिहार में 26 को था। बहुत जगह, मतलब और जगह का तो नहीं पता, पर बिहार में कुछ लोग 25 को मनाए हैं, कुछ लोग 26 को मनाए हैं। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ 26 को ही मनाया है लोग। तो सब होली वगैरह हो गया। और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत वैसे नहीं है, जैसे कि नहीं होता है कि मतलब, हाँ, बहुत लोग गांव जाते हैं, बहुत लोग अपने रिलेशन के यहाँ चले जाते हैं। तो हमने भी बनाया हुआ था पुआ पूरी ये सब। तो वही सब बनाने में ही मतलब परेशान हो गए हम लोग। और मीठा तो पहले, अब तो बहुत चीज़ आ गया है, बहुत टाइम से, बहुत सालों से। लेकिन पहले तो हम लोग, मतलब होली का मतलब है पुआ, तो मीठा में हम लोग पुआ ही पहले जानते थे। पहले सबसे पहले पुआ, जैसे मेरी माँ लोग बताती थी कि हम लोग होली में पुआ को ही दो तरह से बनाते थे। एक गुड़ का पुआ बनेगा और एक मतलब चीनी का। तो चीनी के पुआ को हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उस समय गुड़ इजीली मिल जाया करता था। और चीनी, मेरी माँ जैसे बताती थी कि गुड़ का तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं करते थे, और चीनी के ही पुआ को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते थे। जिन गुड़ और आटे का बनता था पुआ, तो बहुत ज़्यादा बनता था। मेरी जैसे मान लो, पहले बहुत ज़्यादा घर में लोग भी हुआ करते थे। दादी, 3-4 दादी हो जाती थी लोग घर में, और उसके बाद दादा लोग हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत बड़ा परिवार होता था। कहती थी मेरी अम्मा की, "अरे, कम से कम नहीं बनाएंगे ना तो 10 kg आटा का वो पुआ बनता था।" तो फिर बाद में धीरे 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 लोग शहर की ओर जाने लगा, तो ये करके तो फिर मैदा का पुआ बनता था। तो और पहले डालडा में लोग बनाते थे। घी तो माँ बोलती थी बहुत, जैसे जिसके घर गाय वगैरह है और बहुत वो अमीर है, तो उसके यहाँ ही मतलब ज़्यादा घी वगैरह का प्रयोग होता था। लेकिन आज के टाइम में ऑलिव ऑयल, ये वो फिटनेस के लिए, तो ये सब चोंचले हैं, कुछ नहीं है। नेचुरल चीज़ खाइए। देखिए, हम लोग नेचुरल ही चीज़ खाते हैं। और पहले हम लोग होली के नाम पे छुहर्रा और गड़ी, सौंफ, अब तो सारे ड्राई फ्रूट होना चाहिए, नहीं तो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट होना चाहिए, तो जाके आपको समाज में एक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा कि हाँ। और पहले छुहर्रा, गड़ी, सौंफ, ये होता था हम लोगों का। और एक हाथ में अबीर, एक हाथ में वो क्या बोलते, मेवा लेकर के, और लोगों को अबीर लगा करके, और हम लोग उसी अबीर के हाथ से ही खिला देते थे पहले। फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद हम लोग के यहाँ तो मीठा के नाम तो, जब थोड़ा, मेरे पापा कहते हैं कि जब हम लोग के पास, हम कमाने लगे, बाहर जा कर के कमाने लगे, टीचर थे पापा हमारे, तो कहते थे कि हम उनको देखते थे हलवाई रख करके और लड्डू बनवाते थे। तो कोई आया दिन में खेलने आया, कोई रात में खेलने आया, और मटन वगैरह भी बनता था, सब कुछ। देखो, मुझे बार बार वो आ रहा है, क्योंकि मैं लेट से ही उठी हूँ, बहुत ज़्यादा काम वगैरह तो था नहीं। तो पहले में अब में बहुत डिफरेंस हो गया है, बहुत, हर चीज़ में कंपटीशन है, जेलिसी फील है। पहले मान लीजिए किसी से कोई जलता भी था तो ठीक है, बस एक हेडिंग के जैसा होता था।
लेकिन अब हेडिंग हो रहा है मुस्कान वर्मा, और अंदर जो है, जो उसकी स्टोरी रहती है, वो बिल्कुल जहरीली और नीच स्तर की सोच, चाहे जो भी हो। तो इस संसार में देखिए, वही सबसे ज़्यादा लकी है जिसके पास परिवार है, सब कुछ है, और भगवान भी बहुत इंसान के जैसा ही हो गए है कि जिसके पास बहुत लोग हैं वो अपने परिवार से दूर भागना चाहता है, तो और जो जिसके पास नहीं है वो परिवार से मिलके रहना चाहता है। मैं तो दूसरों के साथ मिलके रहती थी, सबका। मैं अपने लाइफ में एक चीज़ से मैं बहुत अच्छा वो हूँ कि मैं किसी को हीन भावना से नहीं देखी हूँ, और ये भी नहीं किसी से जेलिस फील वगैरह। हाँ, मेरे जुबान थोड़े कड़वे हैं, क्योंकि मुझे सच बोलने की बीमारी है, और किसी की बात नहीं बर्दाश्त करना ये मेरी बीमारी है। लेकिन अब उसी मेरी ही बात से मुझे ही चुप कराने का कोशिश करता है लोग, बहुत लोग, बट मैं चुप नहीं होती हूँ। जो बात होता है मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं तो मुझे सच बोलने की बीमारी है, और किसी का बात बर्दाश्त नहीं करना, वो भी गलत बात। सच बात है बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद आपको बता रही हूँ कि कितने लोगों कितनी बार मुझे वो कर देते, फिर भी मैं उनका साथ दे देती हूँ, चलो जाने दो, हटाओ, क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, ये कलयुग है, कलयुग है। जो जैसा करेगा, अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है। इस चीज़ को मैं एकदम प्रमाणित रूप से कह रही हूँ, चाहे जो भी हो। एक पहले का टाइम था कि किसी को कुछ होता भी नहीं था, और हुआ तो लोग बहुत वो होते थे। लेकिन अब तो देखिए, हर एक दो में से मेरे वीडियो को पसंद आने पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पे एकदम बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देख करके मेरे सारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और कमेंट भी कीजिए। आप लोग कुछ सवाल हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। और मुझे वीडियो, मैं 100 बार बोल रही हूँ कि मुझे वीडियो का वो बहुत ज़्यादा मुझे वो आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं लोग। मैं वीडियो देख देख के ही बनाती हूँ, तो कहीं गलती हो तो कोई देखे तो मुझे बताए कि हाँ, मुझे कहाँ पे क्या कमी है, तो मैं उसको सुधार करूँगी। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बहुत सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं खुद डिपेंड हो जाऊँ अपने पे। और कुछ हैं रिश्ते जिससे मैं ज़बरदस्ती रिश्ते निभा रही हूँ, निभाने का मेरा कोई वो नहीं। कोई ज़माने में देखिए कुछ नहीं, बस ना ही आज के ज़माने में किसी का कोई बहुत रिश्ता, और किसी को अच्छा व्यक्ति मिल भी जाता है ना, तो उसे लोग इरिटेट हो जाता है, चाहे जो भी हो। तो सच की दुनिया नहीं है, झूठों पे दुनिया टिकी हुई है। हर रिश्ते झूठ के हैं, बनावटी हैं, और उसी पे दुनिया हो रहा है। यदि आज के टाइम में कोई भी आपको एक वफादार इंसान मिल जाए, तो आप भगवान को सुख कहिए, 100 बार उनको कहिए कि भगवान, इस कलयुग में मुझे एक कोई भी अच्छा एक व्यक्ति मिला है तो बहुत लकी अपने आप को समझिए। चाहे जो भी हो, रिश्तेदार हो, घर परिवार हो, आस पड़ोस का लोग हो, चाहे जो भी हो, अपने आप को लकी मानिए। और मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार जम्हाई आ रही है। हालांकि बहुत अभी टाइम नहीं हुआ है, 10 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। तो मैं अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ, और सभी लोग अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। पिंकी ब्लॉग में आप लोग सब्सक्राइब